मनुष्य के पास अनेकों विश्वास, विचारधाराएं, मान्यताएं होती हैं। उसको जीवन भर पता भी नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी किन विश्वासों पर चला रहा है, किन मूल्यों पर चला रहा है। उसको लगता है जैसी वो ज़िंदगी जी रहा है, ज़िंदगी वैसी ही जीनी होती है। उसके भीतर के जो विश्वास होते हैं, जो उसकी मान्यताएं होती हैं, वही कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी का सच बन जाती है या ज़िंदगी ही बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान के पास ये एक पूरा पुलिंदा होता है, एक पूरी पोटली होती है जिसमें उसकी मान्यताएं होती हैं, जिसमें उसकी धारणाएं होती हैं, जिसमें होते हैं उसके बहुत सारे विश्वास, जिन बातों पर वो बस चुपचाप माने बैठा है, जिनको वो सवाल नहीं कर रहा, जिनको वो शक के दायरे में नहीं ला रहा, जिनसे वो जूझ नहीं रहा है, जिनको बस वो अपने अंदर बिठाए हुए है, उनको उसने बस एक जगह दे रखी है। हम क्यों आसानी से अपने अंदर मान्यताओं को आने देते हैं? क्यों हमारे पास ये विश्वास होते हैं जिनके भरोसे हम अपना जीवन जीते हैं? इंसान कभी भी खुद ब खुद हम पाएंगे कि वो अपनी सोच के ढांचे पर, जिन मूल्यों पर वो चल रहा है, उन पर सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद को दिक्कत में लाना, खुद को परेशानी में लाना, खुद के साथ ही एक जंग लड़ना पसंद नहीं होता। वो कहता है कि देखो, बाहर ही पहले इतनी सारी जो परेशानियां हैं वो मैं झेलता हूँ, बाहर की दुनिया में ही मुझे इतनी ज़्यादा जतन करने हैं, तो मैं अंदर की दुनिया को भी क्यों अस्त व्यस्त रखूँ? क्यों मैं अपने ही भीतर एक संघर्ष में रहूं, अगर मुझे बाहर ही इतनी सारी परेशानियां पहले से ही झेलनी पड़ती हैं। हमें कहीं ना कहीं अंदर की जो हमारी पूरी स्थिति है, जो ढांचा है हमारा भीतर का, उसको अस्त व्यस्त करना ही होगा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ी ही उनसे हैं जो हम खुद को माने बैठे हैं। जो हमारे पास विचारधारा है, जो हमारे पास आइडियोलॉजी है, सोच है, उन्हीं के चलते हमारे पास वो परेशानियां हैं, वो समस्याएं हैं जिनसे हमें बाहर की दुनिया में जूझना होता है, जो हमें एक तरीके से परेशान ही करके रखती हैं। तो हम जब तक अपनी जो मूल्य व्यवस्था है हमारे अंदर, जो हमने मान्यताएं अपना रखी हैं, जो हमने धारणाएं बिठा रखी हैं, जब तक हम उनको नहीं देखेंगे, तब तक हमारी जो बाहर का जो संघर्ष है, जो बाहर की परेशानियां हैं, वो वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। अब समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि मन का जो व्यवहार है, जो मन का जो एक उसूल ही है, वो ये है कि वो अपने आप को आराम से और बिना किसी कष्ट के रखना चाहता है। उसको शांति चाहिए ही चाहिए। तो वो सोचता है कि वो बाहर की दुनिया में संघर्ष करके, बाहर की दुनिया में कोशिशें करके वो शांति अपने अंदर ले आएगा। और उसने क्योंकि अधिकतर अंदर की दुनिया को देखा ही नहीं होता, जाना ही नहीं होता, वो क्या बातें हैं जो उसने अपने मन में बिठा रखी है, उसके पूरी मन की सामग्री ही क्या है, उसके पूरी मन की बनावट कैसी है, उसने कभी क्योंकि इस पर झांका ही नहीं, तो वो कोशिश भी नहीं करता कि वो भीतर की स्थिति को थोड़ा सा भी बदले, थोड़ा सा भी उसमें किसी तरीके का परिवर्तन लाने की कोशिश करे। तो वो जो चुपचाप उसके समाज में होती हैं, जो उसे आसपास से मिली होती हैं, जिस संस्कृति में वो पैदा हुआ होता है, वहाँ से जो उसे विश्वास मिले होते हैं, जो एक पुरानी समय की धारा से चले आ रहे होते हैं, वो उनको आराम से मान लेता है।
बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी लड़ाई के। वो सोचता है कि जो उसके आसपास है वही है दुनिया, और वही उसकी दुनिया फिर बन भी जाती है। क्योंकि ये एक प्राकृतिक बात नहीं है कि वो खुद को मुड़कर देखे, वो अपनी हालत को पहचाने। तो इसलिए जो भी उसके माहौल में उपलब्ध होता है उसे, वो उसी को ही अपने मन की संरचना करने देता है। और मन का तो ऐसा है कि जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो भी उसकी सामग्री है, वही सामग्री से वो बन जाता है। उसी सामग्री से वो पूरा एक तादाद में बना लेता है, और वो कहता है कि यही मेरा मन है। जो भी उसने चीज़ों का ग्रहण करा होता है, जो उसके माहौल में घट रही होती हैं, जो उसके परिवार में चल रहा होता है, जो उसके साथियों के बीच उसका जिस तरीके का उठना बैठना होता है, वो सब वो ग्रहण करता रहता है, और उसी से ही उसका मन बन जाता है। तो अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि हम अपना मन एक तरीके का बना लेते हैं, उसकी बनावट एक तरीके की कर लेते हैं। जो उसकी संरचना है, जो उसका ढांचा है, वो बैठ जाता है, जम जाता है। और जब उसको हिलाने की बात आती है तो वो बहुत ही असहज हो जाता है, उसे पसंद नहीं आता। उल्टा कुछ मामलों में तो वो चिढ़ने लगता है। क्योंकि जब उस पर सवाल उठ रहा होता है, उसकी धारणाओं पर, उसके विश्वासों पर, जब उन पर कोई क्यूरियोसिटी दिखाई जाती है, उनके अंदर कोई छानबीन करी जाती है, इसका मतलब ही ये होता है कि उसकी एक भीतरी व्यवस्था को अंदर से हिलाया जा रहा है। क्योंकि उसके विश्वास ही वो बन गया है, तो उसके विश्वासों को हिलाने का मतलब है कहीं ना कहीं उसकी ही अस्तित्व को हिला देना। तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जैसा बन चुका है, उसने जिस तरीके से अपने आप को समायोजित कर लिया है, अब उसमें किसी भी तरीके की फेरबदल, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन उससे झिलता नहीं है। क्योंकि उसने अपने आप को कुछ बातें बता दी हैं, कुछ विश्वासों में उसने अपने आप को एकदम बिठा लिया है, दीक्षित कर लिया है, और अब उनको हिलाना उसके लिए समस्याएं खड़ी करता है। उसको पसंद नहीं आता ये, क्योंकि उसने कभी खुद से ही कोई सवाल करा नहीं उसमें। अब भले ही जब बाहरी दुनिया की बात आती है तो वो बहुत सारी पूछताछ करता है, वो ये पुख्ता करता है कि जो भी वो खरीद रहा है, जिस इंसान के साथ वो रह रहा है, जहाँ पर वो काम करने जाता है, जो उसने घर लिया है, ये सब ठीक हो। बाहर की दुनिया में तो वो सारी पूछताछ करेगा, तो वो सुनिश्चित करेगा कि देखो भाई सब ठीक ही है, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं किसी धोखे में तो नहीं पड़ रहा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा। ये सब उसके पास होता है। ये शक करने की एक चेष्टा, सवाल करने की एक क्वालिटी, ये सब उसके पास होती है। लेकिन बाहर की दिशा में वो सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी चीज़ से वो संपर्क में आ रहा है वो ठीक हो, वो सही हो, वो उसे किसी तरीके का धोखा ना दे। वो अगर वो सामान ले रहा है तो वो बुरी क्वालिटी का ना हो, अगर वो घर खरीद रहा है तो उसके कागजात वगैरह सब एक जगह पर हों। वो ये सब सुनिश्चित करेगा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं बनना चाहता, वो अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहता, वो किसी साजिश का, किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान से देखता है। लेकिन हम देखेंगे कि आंतरिक जगत में ये सारा ध्यान गायब होता है। ये पुख्ता करना, सवाल करना, सुनिश्चित करने की एक चेष्टा, ये सब गायब मिलती है। वो नहीं चाहता बाहर वो कहीं फंसे, वो नहीं चाहता बाहर उससे कोई झूठ बोले, वो नहीं चाहता उसे किसी तरीके का धोखा मिले बाहर,
वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो, लेकिन वो भीतरी रूप से अपने आप को 100 झूठ बोलकर बैठा होगा। उसके साथ पल पल गलत हो रहा होगा, उसको धोखे मिल रहे होंगे भीतरी रूप से, लेकिन वो इस सारी चीज़ों से अनजान है। क्योंकि अगर उसे कोई दुख मिलता है, अगर उसे थोड़ा कष्ट पहुंचता है अंदर, उसको वो बोलता है कि ये तो जीवन है, कि जीवन ऐसे ही तो जिया जाता है, कि यही तो ज़िंदगी है, ये दुख तो चलता ही रहता है, ये थोड़ा बहुत कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। उसने जैसी ज़िंदगी अपनी बना ली है, उसे लगने लगता है कि वही ज़िंदगी है। वो अपने विश्वासों को नहीं हिलने देगा। वो जो उसकी मान्यताएं थी, जो उसकी धारणाएं थी, उनको टस से मस नहीं करेगा। जो उसकी बाहर की दिशा में सारी गतिविधि होती है, चीज़ों को पुख्ता रखने की, चीज़ों को सही तरीके से रखने की, कहीं कोई गलती ना हो जाने की, कहीं कोई भूल की गुंजाइश ना रहने की, ये सारा का सारा जो उसका बाहर की दिशा में एक ध्यान है, वही अगर अंदर भी आ जाए तो वो पाएगा कि उसे अपने अंदर कोई भी झूठ रखना बर्दाश्त नहीं है। वो अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहता। वो देखेगा कि विश्वासों के लिए उसके अंदर कोई जगह नहीं रह गई है। वो मान्यताओं पर सवाल उठाएगा। वो जो बनी बनाई धारणा थी, जो उसे अतीत से आ रही थी, जो बता रही थी कि उसकी ये पहचान है, वो उन पहचानों पर भी सवाल करेगा। जो जो पहचान उसे बाहर से, दुनिया से मिल गई है, किसी दूसरे ने दे दी है, समाज से मिली है, उन सारी पहचानों को वो सवालों के कटघरे में लाएगा। क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो किसी भी झूठ पर अपने अस्तित्व की नींव खड़ी करके रखे। उसकी बुनियाद, उसके होने की बुनियाद ही वो नहीं चाहेगा कि फर्जी हो, कि उसमें किसी तरीके की कोई मक्कारियत हो। हम लेकिन क्योंकि खुद को जल्दी से जल्दी आराम दिलाना चाहते हैं, एक सुरक्षा का भाव दिलाना चाहते हैं, तो मन की ये जल्दबाजी उसके लिए बहुत घातक साबित होती है। जितना उसके पास धैर्य नहीं होगा, जितना उसके पास एक संतोष नहीं होगा, जितना वो हड़बड़ाहट में बस जो उसके पास विश्वास हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं, उनको वहाँ का वहाँ जमा रहने देगा, उतना ही वो पाएगा कि वो सच से कोसों दूर है, कि उसने अपने आप को सर से लेकर पैर तक बस झूठे विश्वासों में ही डुबा रखा है। उसकी ज़िंदगी की जो सांसें हैं, वो हैं ही एक गहरा झूठ। अब हमें यही देखना है कि क्या हम सुरक्षा के लिए, एक उथले आराम के लिए, अपने आप को जल्दी से एक कंक्लूजन देने के लिए, क्या किसी भी विश्वास पर, किसी भी मान्यता पर अपना जीवन टिका दें, अपना होना ही टिका दें? या हम ये देख सकते हैं, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं, मैं किसी भी झूठ में नहीं जीऊँगा, मैं किसी भी तरीके की अंधी मान्यता को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। और जब इंसान ये देख लेता है कि जीवन झूठ पर बिताना कहीं ना कहीं जीवन के साथ ही एक गद्दारी है, तो वो ये नहीं होने देगा कि बस एक उथले आराम के लिए, एक ऊपरी खुशी के लिए, एक अपने आप को सुरक्षा के भाव के लिए वो कहानियों में जिए, वो कल्पनाओं में रहे। वो कल्पनाओं की हकीकत भी जानेगा। वो देखेगा कि मन कैसे पल पल अपनी ही वर्तमान स्थिति से, जो उसको मिली अतीत से होती है, उसी से ही कल्पनाएं रचता है। भविष्य के बारे में जो भी उसने सोचा है, जो भी उसने रचा है, वो सब वो देख पाएगा कि उसके अतीत से ही आता है, कि उसका अतीत ही उसको भविष्य की तस्वीरें दिखाता है एक एक करके। अगर वो भविष्य को लेकर डरा हुआ है, तो वो समझेगा, वो ये देख पाएगा कि ये डर उसके अतीत से ही आता है और जो उसे मिला उसके माहौल से है। अगर वो ये देख रहा है कि भविष्य में कोई सुख है, कोई सुरक्षा है, तो ये देखेगा कि ये एक बस मान्यता है, ये उसकी एक बस धारणा है कि ऐसा करके वो भविष्य में सुख पा लेगा। और ये धारणा भी
उसके अतीत से ही आई है, उसको माहौल से मिली है उसके। वो ये सच जान पाएगा कि अगर कुछ भी जो सहज है, अगर जीवन का कोई आनंद है तो वो है बस वर्तमान में। वो किसी मेहनत के चलते जीवन में आगे जाके नहीं मिलेगा उसे। वो उसकी विश्वासों की बुनियाद पर नहीं खड़ा होगा। वो एक गहरे परीक्षण, ध्यान और समझ का एक सहज उत्पाद होगा। जो आनंद उसने वर्तमान में जाना है वो उसे मिला ही एक एक चीज को समझकर है, पल पल अपने ही जीवन पर ध्यान देकर है कि कहाँ वो डरा हुआ है, कि कहाँ वो घबराता है, कि कहाँ वो क्रोधित होता है, कि कहाँ वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किन चीज़ों की उसे लालच है, कहाँ उसके अंदर एक घृणा का बहाव उठता है। जब वो पल पल अपने जीवन को देख रहा है, जब वो समझ रहा है कि उसकी आंखें क्या देखती हैं, वो कौन सी चीज़ है जो उसकी आंखें नकार देती हैं, वो कौन क्या है जो उसके कान सुनते हैं, वो क्या बातें हैं जो उसके कान से एकदम ही निकल जाती हैं, क्या वो बोलता है और क्या वो अपने मुंह पर नहीं आने देता। जब वो ये एक एक करके सब समझ रहा है, अपने जीवन की पल पल की हकीकत खुलने दे रहा है अपने सामने, वहीं से ही कुछ गहरा उसके अंदर स्थापित होने लगता है। उसको गहराई की ज़रूरत है। वो उथले विश्वासों पर, अतीत से मिली हुई एक मान्यताओं और धारणा की पोटली पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अगर बाहर उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, उसको उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे कोई मेहनत आंतरिक दिशा में क्यों नहीं करनी होगी। उसे क्यों लगता है कि बस कुछ मान लो, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, बस अपने कुछ विश्वास रख लो और सब ठीक रहेगा। वो ये क्यों सोचता है? अगर उसे काम करना है, अगर उसे मेहनत करनी है, तो वो दोनों दिशा में होगी और कहीं ना कहीं आंतरिक दिशा की मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो अपने आप को रगड़ता ही रहेगा बाहर की दिशा में। वो मेहनत कष्ट रहेगा, वो लगा रहेगा काम में, उसकी ज़िंदगी का हर दिन वो घिस रहा होगा, लेकिन फिर भी वो पाएगा कि उसका जीवन में कोई सरलता आ नहीं रही है। उसके जीवन में किसी तरीके की कोई गहरी शांति का नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि उसने आंतरिक दिशा में एक कदम तक नहीं बढ़ाया। कदम तो छोड़ो, उसने मुड़ के तक भी नहीं देखा है। वो जानता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बिल्कुल अनजान है और इसी अंधेरे से उसका जीवन चल रहा है। उसी के अंदर बैठी जो मान्यताएं हैं, जो प्रभाव हैं उसके अंदर, जो उसके माहौल से उस पर पड़ रहे हैं, वो प्रभाव उसे चला रहे हैं। वो बस प्रतिक्रिया करता रहता है। बाहर कुछ होता है, फिर उस पर वो एक प्रतिक्रिया करता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया के चलते जो होता है, फिर वो उस पर एक और प्रतिक्रिया करता है। वो बस रिएक्ट ही करता रह जाता है। वो कभी कुछ समझ ही नहीं पाता, कुछ कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि बस बाहर की स्थितियां ठीक रहे तो उसकी हालत ठीक रहेगी, इसीलिए फिर वो प्रार्थनाएं करेगा। वो कहीं किसी ताकत से मिनतियां मांगेगा कि मेरे जीवन में सब ठीक रहे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, कि मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, कि मुझे कुछ मिल जाए, क्या मैं ये पा लूँ। वो ऐसा भ्रमित व्यवहार करने लगेगा और उसे लगेगा कि इसमें बुराई क्या है, कि कहीं कोई एक ताकत है, अगर वो उससे कुछ मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है। यही उसकी एक मान्यता है। पहले तो वो खुद को नहीं जान रहा और खुद को ना जानने के चलते उसने बाहर किसी कोई ताकत का निर्माण कर दिया। उसने बोला कि देखो मेरी ज़िंदगी तो
ऊपरी कोई एक सत्ता है जो वो चला रही है, तो मुझे उस सत्ता के सामने नमित होना होगा, मुझे उससे दरख्वास्त लगानी होगी, मुझे उससे प्रार्थनाएं करनी होंगी, और जितना मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उसको सुखी रखूंगा, उतना ही मेरा जीवन सुखी रहेगा। उसका जीवन बस इन्हीं व्यर्थ की बातों में गुजरता रहेगा और उसको लगेगा कि नहीं, वो तो ठीक जीवन जी रहा है, वो गलत क्या कर रहा है, सब भी तो यही कर रहे हैं। उसको इसमें कुछ भी असाधारण नहीं लगेगा, उसको ये बहुत आम बात लगेगी। और यही है फिर एक आम इंसान के आम जीवन की कहानी, कि वो अपनी असाधारणता को जान नहीं पाता कि वो कितना अजीब है, कि उसका व्यवहार क्या है, जो उसके अंदर की मान्यताएं हैं कितनी विकृत हैं, नकली हैं। वो बहुत ही एक बेढंगा सा जीवन जी रहा है, उसको ये नहीं दिखेगा। वो इसी अजीब जिंदगी को, अपने बेढंगेपने को साधारण समझेगा, उसको लगेगा कि यही ठीक है। क्योंकि जब बहुमत भी यही कर रही होती है तो उसको विश्वास होने लगता है कि जो वो कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर उसका उसकी जीवन पर जैसे उसके दिन जाते हैं, जो उसका साल होता है, जो उसका महीना होता है, उसका विश्वास उसमें और कड़ा होता जाता है, और उतना ही फिर मुश्किल होता जाता है उसके लिए कि अपनी आंतरिक व्यवस्था को किसी भी तरीके की कोई चुनौती देना। वो उतना डरा हुआ रहेगा, वो उतना छोटा रहेगा, वो नहीं देख पाएगा कि उसका खुद का जीवन बर्बाद जा रहा है। वो अपने आप को 100 पचड़ों में उलझा के रखेगा और उसे लगेगा कि जीवन यही है। और फिर उसके पास होंगे उसके कुछ बंधे बंधाए सुख, जिनकी ओर वो भागता रहेगा। हमें जिन विश्वासों से आराम मिल रहा है, जिन बातों को हम मान कर बैठे हैं, हमें उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें फिर जीवन ही उखड़ा उखड़ा लगता रहेगा। हमें इसमें कोई रस नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिल रहा हमें किसी भी तरीके का रस जीवन में? क्योंकि हमने उससे मुंह मोड़ रखा है। जीवन में रस की धारा तो लगातार बह रही है, लेकिन हम उससे छिटक के कहीं और दूर बैठे हैं। और जहां हम बैठे हैं, हम उसको सच मानते हैं, हम उसको असलियत मानते हैं। हम इस दिशा तो कभी आते ही नहीं जहां जीवन का वाकई में अमृत बह रहा है। हम उससे वंचित हैं। हमें पता भी नहीं है कि जीवन है क्या, क्योंकि जैसी हमने अपने लिए ज़िंदगी बना रखी है, उस ज़िंदगी में सिवाय एक घुटन के, एक ऊब के, एक दोहराव के कुछ है ही नहीं। विश्वास रखने भले ही आसान होते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी आसान नहीं बनाते। अपने अंदर मान्यताएं रखना, धारणाएं रखना हमें भले ही किसी तरीके का कोई आराम देता हो, कोई सुरक्षा की भावना देता हो, लेकिन हम देखेंगे कि हम लगातार असुरक्षित ही बने हुए हैं। खुद के अंदर मान्यताएं रखने का मतलब है खुद को ही जीवन में पागल बना के रखना। एक आत्म प्रवंचना का अभ्यास है मान्यताएं। हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरा हमें क्या बनाएगा? हमारे अंदर जो झूठ हैं, उन्हीं को ही हमने जीवन का तथ्य मान लिया है, और इन पर ही हम अब अपना जीवन चलने देते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है कि जब हमें दूसरा आके धोखा दे जाता है। हमें पसंद नहीं हमसे कोई झूठ बोले, लेकिन जो हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, खुद को ही धोखे में रखते हैं, उसका क्या? हम अपने आप को भले ही हिप्नोटाइज करके रख सकते हैं, लेकिन जीवन फिर हमारे विश्वासों की कोई कद्र नहीं करता। जिंदगी हमारी है
और हमें फिर देखना है कि हम कैसे परिस्थितियों से पल पल तोड़े जाते हैं। जीवन का जो बहाव होता है वो कैसे हमारे विश्वासों के साथ एक लगातार संघर्ष में रहता है, एक आंतरिक जद्दोजहद बनी ही रहती है। हम भीतरी असमंजस में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारी कुछ एक मान्यता है, हमारी कुछ एक धारणा है, और जैसा हमारा जीवन चल रहा है, जो चोटें हमें मिल रही हैं, जो धोखे हमें सहने पड़ रहे हैं, जो हमें कष्ट झेलना पड़ रहा है, वो लगातार हमें ये दिखा रहा है कि देखो, जैसे अभी तुम हो वो जीवन के ही विरुद्ध है। ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं, जो तुम्हारी मान्यताएं हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं। तो पहले अपनी मान्यताओं को देखो ज़रा कि क्यों तुम इनसे चिपके पड़े हो। जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इनसे मिल रहा है, सुरक्षा, आराम, एक होने का ही भाव, वो क्या उससे बड़ा है जो पल पल तुम्हें कीमत चुकानी पड़ रही है, जो पल पल तुम्हें चोट सहनी पड़ रही है। जीवन क्योंकि हमारी मान्यताओं की परवाह नहीं करता। हम भले ही बोल दें कि हम ऐसे हैं, कि ये मेरा विश्वास है, कि मैं तो मानता ही हूँ, लेकिन फिर ये सब तर्क जीवन के आगे नहीं चलेंगे। हम दूसरों से बहस कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन फिर हमें ज़िंदगी भी तो जीनी है। जिन विश्वासों के आधार पर हम अपना जीवन जी रहे हैं, फिर हमें ज़िंदगी ही दिखाती है कि हम कितने गलत हैं, और वो गलती भी हम देख नहीं रहे हैं। हमसे जो बार बार भूल हो रही है, जो हमें हमारी हकीकत ही लाके सामने दिखाई जा रही है, हम उसको भी अपनी आंखें खोलने नहीं दे रहे हैं। हम तब भी उन्हीं विश्वासों और मान्यताओं से चिपके रहते हैं, जबकि जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो धोखे हमें मिल रहे हैं, जो दुख हमें झेलना पड़ रहा है, वो तो अब एक अवसर है समझने का, अपने ही जो विश्वास हैं उनको उठाकर देखने का कि अरे ये मैं क्या माने बैठा हूँ, ये किस चीज़ पर मैंने आंख बंद करके भरोसा कर रखा है। हमें ढीठ होने से बचना होगा कि जो पल पल चोट खाता जा रहा है, गलतियां करता जा रहा है, पिटता जा रहा है, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं है, फिर भी वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जितने हम ढीठ होते जाएंगे, जितना हम अपनी ही गलतियों को भूल मानकर उन पर पर्दा डालते जाएंगे, उतना ही फिर हम पाएंगे कि हम सच से और दूर होते जा रहे हैं, कि हम कुछ भी मौलिक, कुछ भी असली ज़िंदगी में ला ही नहीं पा रहे, और है जीवन में फिर बस एक लगातार बना हुआ संघर्ष, एक दुख। हमारी ही समस्याएं, हमारी ही परेशानियां हमें जकड़ के रखेंगी। ये हमारे ही ढीठ होने का नतीजा है कि हमें ऐसा ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हमें थोड़ा अपना हाल समझना होगा, हमें थोड़ा खुद के प्रति संवेदनशील होना होगा कि मेरी आंतरिक सेहत है क्या, कि मैं हूँ अंदर से कैसा। जब तक हमें अपने भीतरी हाल का कुछ नहीं पता है, तब तक हम कोशिश ही करते जाएंगे बाहर की दिशा में कि चलो ये पा लूँ, या ये आजमा लूँ, या ये हड़प लूँ, तो कुछ मिल जाएगा, तो एक शांति आ जाएगी। लेकिन जब तक हम ध्यान नहीं दे रहे कि हम अंदर से कैसे हैं, तब तक बाहर की दिशा में करा हुआ कोई भी प्रयास, कोई भी कोशिश किसी भी तरीके की शांति नहीं लाने वाली हमारे अंदर।